परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्षवांचित कल्पतरु देवादिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए माँ जगत जननी जगदम्बा देवी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए भगवान बाल मुकुंद के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए ग्राम देवता कुल देवता स्थान देवता समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य माता पिता श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए मंचासीन विद्वतगण ब्राह्मणों के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए हमारे गंधर्व की भांति सुर साधकों को कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए तथा यहाँ पर जितने भी भक्तगण उपस्थित हैं समस्त भक्तगणों के हृदय में उसी परमात्मा का दर्शन करते हुए सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगपा। सभी को नमन वंदन करते हुए आइए आप और हम सभी इस पावन श्री शिव महापुराण के सप्तम दिवस की वेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़े आनंद पूर्वक भगवान की नाम रूपी नौका में बैठ करके आप और हम सभी बड़ी सहजता से भगवान आप और हम सभी भगवान की नौका में विराजमान होकर के बड़ी सहजता से आज विगत 6 दिन से भगवान के नाम की नौका पर सवार होकर के और सभी भगवान के क्रमशः धीरे धीरे हृदय स्थल तक पहुंच रहे हैं। ऐसी श्री शिव महापुराण की कथा आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन आप और हम सभी मिलकर के बड़े भाव से बोले उमापति महादेव की जय। डम 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 रू बजाना होगा मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। देखिए भैया सिर्फ खाली आज ही भर बुलाना है, इसके बाद हम आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। इसलिए आज बड़े भाव से सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे। डम 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 रू बजाना होगा मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। सभी लोग बोलिए। डम डमरू बजाना होगा मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना
हर हर महादेव। बिल्व पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। बिल्व पत्र दूध बाबा बिल्व पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। 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 भक्तों को तरस दिखाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। भक्तों को तरस दिखाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। आप भी निराले बाबा रूप भी निराला। आप तो निराले बाबा हो। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला। नंदी पे चढ़े के आना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। चढ़ के आना होगा।
कल्याणकारी भोलेनाथ जी हमारे, सुख हो या दुख हम सबके सहारे, सुख हो या दुख हम सबके सहारे, सुख हो या दुख हम सबके सहारे, सुख हो या दुख हम सबके सहारे। नैया को पार लगाना होगा मेरे भोले बाबा, तुमको आना होगा। नैया को पार लगाना होगा मेरे भोले बाबा, तुमको आना होगा। दम दम जाना होगा मेरे भोले बाबा, तुमको आना होगा। दम दम जाना होगा मेरे भोले बाबा, तुमको आना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, 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 मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। बोले उमापति महादेव की जय हो। हर 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 हर। आइए आप और हम सभी मिल करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की कथा अत्यंत ही पुण्यदायिनी है। भगवान भोलेनाथ जी बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं। भगवान भोलेनाथ जी को पसंद क्या है? आखिर भगवान भोलेनाथ जी को प्रिय क्या है? देखिए, हर एक मनुष्य की कोई ना कोई प्रिय वस्तु होती है। जैसे किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को पेड़े पसंद है, किसी को समोसे पसंद है, किसी को कपड़ा पहनना पसंद है। सबकी अपनी अपनी एक पसंद होती है। बोले भैया हमारी तो पसंद बुलेट है, जब हम बुलेट में बैठते हैं तब हमें आनंद आता है। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी की पसंद क्या है? तो भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान भोलेनाथ जी को परम प्रिय क्या है? निर्मल जन मन सो मोहि पावा। स्वच्छ निर्मल मन होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी को छल कपट पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोई जब झूठ बोलता है ना, किसी से कपट करता है, तो भगवान भोलेनाथ जी को ये पसंद नहीं है। फिर ऐसे भक्त भगवान जी के प्रिय नहीं होते हैं। इसलिए महाराज इन सब से दूर रहें। अगर परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा को अपना बनाना है, परमात्मा से संबंध बनाना है ना, तो इन सब से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान को पसंद नहीं है। वाणी में मिठास होना चाहिए हमारी। चलिए ठीक है, ट्रैक्टर आ रहा, अपना काम कर रहा है, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। सब ट्रैक्टर देखने लगते हैं, बताओ। अब ऐसा लग रहा महाराज जी जैसे कभी ट्रैक्टर ही नहीं देखे। बोले उमापति महादेव की जय। तो भगवान को क्या परम प्रिय है? बोले निर्मल जन मन सो मोहि पावा। वाणी में मिठास होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो बोले महाराज हमारी वाणी में मिठास होना चाहिए। कहते हैं कि महाराज बेटा बन के कहीं भी खा सकते हो, बाप बन के कहीं नहीं खा सकते। अब हम किसी के यहाँ गए और उससे बोले ए भैया जा एक गिलास पानी लेकर के आ,
तो अगर उसको पानी पिलाना भी होगा तो भी नहीं पिलाएगा। पर अगर हमारी वाणी में मिठास है, भैया एक गिलास पानी मिलेगा क्या पीने के लिए, तो महाराज तुरंत पानी हाजिर हो जाएगा। तो ये वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर जो हम कुछ अभ्रंश वाणी बोलते हैं ना महाराज, तो उतने में ही झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। एक सज्जन मिले तो वो तो कहने लगे महाराज वाणी तो चाहे जैसी हो, पर ध्यान ये रखना है कि ऐसी वाणी बोलिए सुनते ही झगड़ा होए, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। बोले महाराज वाणी तो चाहे जैसी बोलो, झगड़ा हो जाए चलेगा, पर उससे नहीं बोलना जो आपसे ज्यादा तगड़ा हो कि कहीं मार दे। तो वाणी हमेशा मीठी रहना चाहिए, और जब वाणी मीठी रहेगी ना महाराज, तो आपका दुश्मन भी ना आपको सिर झुकाएगा। क्योंकि जिस समय भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था, तो रुक्मी पीछे लग गया कि मैं जब तक भगवान कृष्ण को नहीं मार दूंगा, जब तक पानी नहीं पीऊंगा, और अगर जो नहीं मार सका तो महाराज मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, संकल्प लेता हूं। और आगे जाके भगवान को घेर लिया। अब जब भगवान को घेर लिया तो भगवान के साथ में युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते जब हार गया तो भगवान ने उसका सिर मोड़ दिए। अब सिर मोड़ दिए तो महाराज वो बड़ा लज्जित हुआ, और इतने में बलराम जी आए। तो जब बलराम जी आए ना, तो सबसे पहले भगवान कृष्ण को डांटा, क्यों अर्जुन ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यही शिक्षा दी गई है कि दूसरे का सिर मोड़ दो, उसे लज्जित करो? और इस प्रकार जब खूब डांटा, उसके बाद में उन्होंने रुक्मी को भी डांटा, भैया तेरे को ये सब नहीं करना था, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ले गए तो ले जाने दे। तब उसके बाद उसने सहजता से बलराम की बात को स्वीकार किया। और कहीं बलराम जी आकर के और सीधा उस पर बरस पड़ते तो महाराज क्या सुनता? वो नहीं सुनता। पर यहाँ पर बलराम जी ने समझदारी से काम लिया, पहले अपने वाले को डांटा और उसके बाद में उसको भी समझाया, तो उसकी भी समझ में आ गया कि नहीं सही बोल रहे हैं। और हम क्या करते हैं महाराज, किसी के साथ में झगड़ा हुआ तो सबसे पहले जाकर के अपने वाले का पक्ष ले लेते हैं। तो वो तो महाराज पहले से ही विपरीत था और हमारे भी विपरीत हो गया। अगर समझदारी दिखाना है तो महाराज सबसे पहले जाकर के अपने शत्रु का पक्ष लो, और शत्रु का जब पक्ष पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में शत्रु को भी समझाओ, भैया तेरी भी गलती है, तेरे को भी ध्यान देना चाहिए। तब वो तुम्हारी बात मानेगा कि हाँ भैया ये सही बोल रहे हैं। और जब जाते पहले से ही उसके ऊपर बरस पड़ोगे तो महाराज तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है। इसलिए ये समझदारी है, वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो भगवान को ये पसंद है, स्वच्छ हृदय निर्मल वाणी, ये भगवान को परम प्रिय है। इसलिए प्रयास ये करें कि हमारा मन अत्यंत ही निर्मल हो। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। तो ये भगवान को पसंद नहीं है। और जब हम इन सबसे परे हो जाएंगे, निज प्रभुमय देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध, जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि सारा संसार तो परमात्मा ही है और मैं विरोध करूं तो किससे करूं। शिल्पकार ने, मूर्तिकार ने जो मूर्तियों को बना करके मंदिर में बैठा दिया, महाराज हम उनकी पूजा करते हैं। और भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना करके भेज दी, महाराज इनसे हम द्वेष कलह करते हैं तो भगवान क्या प्रसन्न होंगे? भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। उसके लिए निज प्रभुमय देखहि जगत, पूरे संसार में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। वह भक्त भगवान का प्रथम श्रेणी का भक्त बताया गया है कि वह प्रथम श्रेणी का भक्त है। और महाराज जो मंदिरों में भगवान का दर्शन करता है वह द्वितीय श्रेणी का भक्त बताया गया है। और जो चलते फिरते संत महात्माओं में भगवान का दर्शन कर ले वह तृतीय श्रेणी का भक्त बताया गया है। इसलिए प्रयास ये करें कि संसार में जो भी वस्तु है, जितने भी जीव है ना, सब परमात्मा स्वरूप हैं। सबके हृदय में परमात्मा का निवास है और सबको हम परमात्मा के तुल्य ही समझें। बोले उमापति महादेव की जय हो। इसलिए प्रयास करें कि महाराज हमारी वाणी अत्यंत ही शुद्ध हो,
क्योंकि अगर हम सत्य बोलते हैं तो महाराज सत्य बोलने के बराबर कोई तप नहीं है। अगर आप सत्य बोल रहे हैं ना तो महाराज तप करने की आवश्यकता नहीं है, वह सत्य ही आपका एक तप है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और अगर जो आप झूठ बोल रहे हैं तो महाराज इससे बड़ा समझ लीजिए कि अब आप पाप और क्या कर सकते हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तो महाराज समझ लिए कि आप पाप तो पहले से ही करते चले आ रहे हैं, आपको पाप करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रयास ये करें कि हम सत्य बोलें, सत्य का आचरण धारण करें। थोड़ा सा संघर्ष होता है, थोड़ी सी डांट पड़ती है, मार भी पड़ जाएगी, पर महाराज आप सत्य के अधीन में रहेंगे ना तो सदैव आपको विजय प्राप्त होगी। इसलिए हम सत्य का आचरण करें, हमारी वाणी शुद्ध हो और भगवान का नाम लेते रहे। हो अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधे जो बरसाने वारी, राधे जो ब्रस भानु दुलारी, राधे जो वृषभान दुलारी, राधे जो वृषभान दुलारी। राधे जो बरसाने वाली, राधे जो ब्रस भानु दुलारी, राधे जो वृषभान दुलारी, राधे जो वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के। ये अक्षर अनमोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बोल। ये बोल बड़े अनमोल,
राधे जो महारास रचावे, राधे जो नंदलाल खिलावे, राधे जो नंदलाल खिलावे, राधे जो नंदलाल खिलावे। राधे जो महारास रचावे, राधे जो नंदलाल खिलावे, राधे जो नंदलाल खिलावे, राधा जो नंदलाल खिलावे। इस छवि को भर के नयनन में, इस छवि को भर के नयनन में, अंदर के पट खोल ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये वाणी ही महाराज हमें आसन पर बैठलवा दे और वाणी ही महाराज घर से बाहर निकलवा दे। इसलिए वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव है। सोच समझ के बोले और भगवान को भी मीठी वाणी पसंद है। भगवान को भी ऐसी वाणी परम प्रिय है। आप और हम सभी ने मिलकर के श्री शिव महापुराण की कथा सृष्टम दिवस से विगत श्रवण की। भगवान भोलेनाथ जी परम प्रिय, परम दयालु, परम कृपालु हैं। आगे श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भगवान भोलेनाथ जी के चरित्र तो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत हैं। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि। भगवान भोलेनाथ जी के अगर चरित्रों का कोई गान करने बैठ जाए तो महाराज 100 साल में भी वह चरित्र पूरा नहीं हो सकता है। भगवान जी के इतने चरित्र हैं, कितना वर्णन करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, अब मैं तुम्हें भगवान भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण कराता हूं कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई इस धराधाम पर। तो सौराष्ट्रे शोभनाथंचा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यं महाकालेश्वरम
कालं मोंकालममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, एक बार जब महाराज दक्ष की पुत्रिया हुई तो उसने 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही, जो सब नक्षत्र के रूप में अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या इत्यादि जो 27 नक्षत्र है ना, ये सब चंद्रमा को ब्याही दक्ष ने। तो चंद्रमा केवल रोहिणी से ही प्रेम करता, बाकी सबसे प्रेम नहीं करता। तो जितनी चंद्रमा की पत्नियां थी सब अपने पिता दक्ष के पास में गई और कहने लगी कि पिताजी केवल चंद्रमा जी रोहिणी से ही प्रेम करते हैं, हमारी तरफ कोई देखता ही नहीं। तो पिता को बड़ी ग्लानि हुई और वह चंद्रमा के पास में गए, बोले हे चंद्रमा, हमने तुमको 27 कन्या ब्याही और तुम 27 कन्याओं से एक समान प्रेम करो, दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? और इस प्रकार से समझा बुझा करके चले आए। पर कुछ दिन बाद उनकी पुत्री पुनः पहुंची और कहने लगी पिताजी आप समझाए पर उनके समझ में कुछ नहीं आया, उसी प्रकार से उनकी दिनचर्या चल रही है। तो आज दक्ष जी पहुंचे और जाकर के चंद्रमा को श्राप दिया कि हे चंद्रमा, मैंने तुम्हें समझाया पर तुम समझे नहीं, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा। अब इस प्रकार से चंद्रमा का तेज क्षीण हो गया, चंद्रमा परेशान होने लगे, विचलित होने लगे। तो आज चंद्रमा जी देवताओं के पास में गए और उनसे प्रार्थना की कि मेरा तेज क्षीण हो गया है। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, देवताओं चंद्रमा बड़ा दुष्ट है, अरे इसने अपनी गुरु पत्नी तारा को ही भगा करके ले जा लिया और जा करके दैत्यों में शामिल हो गया। और जब शामिल हो गया तो महाराज बहुत देवताओं और दैत्यों में युद्ध करवा दिया इसने। बोले ये बड़ा उद्दंड है, हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। पर इसके बाद भी जब वह ब्रह्मा जी की शरण में जाकर के अनुनय विनय करने लगा, तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभास क्षेत्र में जाकर के तुम भगवान भोलेनाथ जी का तप करो, अगर भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए तब कुछ हो सकता है, इसके पहले कुछ नहीं हो सकता है। तब आज चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाकर के और 6 महीने भगवान भोलेनाथ जी के महामृत्युंजय का जाप करता है, 1 करोड़ जाप करता है महाराज। इसके बाद भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं कि हे चंद्रमा बताओ क्या वरदान चाहिए, क्या आशीर्वाद चाहिए। तब वह कहता है कि प्रभु मेरा तेज क्षीण हो गया है, कृपया उसे पुनः लौटाएं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुम्हारा तेज तो हम नहीं लौटा सकते हैं, पर इतना आशीर्वाद दे सकते हैं कि महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो कृष्ण पक्ष में तुम्हारी जो कलाएं हैं वह घटते रहेंगी और शुक्ल पक्ष में तुम्हारी कलाएं बढ़ते रहेंगी। भगवान भोलेनाथ जी ने वरदान दिया। तो आज भी महाराज जब कृष्ण पक्ष आता है ना तो धीरे धीरे चंद्रमा घटने लगता है और जब शुक्ल पक्ष आता है तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ जी ने उसे वरदान दिया। वरदान देने के बाद में चंद्रमा कहता है भगवान अगर आप मेरी पूजन से प्रसन्न हैं तो सूक्ष्म रूप में यहाँ पर विराजमान होइए। और भगवान भोलेनाथ जी सूक्ष्म रूप में शिवलिंग के रूप में वहाँ पर विराजमान हो गए। बोले उमापति महादेव की जय। और उन्हीं भगवान भोलेनाथ जी का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ा। और वहीं पर देवताओं ने एक कुंड खोद करके उसमें पानी निकाला और वह कुंड चंद्र कुंड के नाम से विख्यात हुआ। उस कुंड में जो भी स्नान करता है उसके समस्त पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ जी ने वरदान देकर के पुनः अपने स्थान को गमन कर गए। और इस प्रकार से महाराज सोमनाथ शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। इसके बाद में श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जिस समय भगवान
गणेश जी का विवाह हुआ था तो उस समय कार्तिक जी परिक्रमा लगाने चले गए थे पृथ्वी की, और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी ने गणेश जी का विवाह कर दिया था। तो जब कार्तिक जी पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके वापस आ रहे थे तो मिल गए रास्ते में नारद जी। नारद जी ने कार्तिक जी को भड़का दिया, बोले सुनो, तुमको तो भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए भगवान भोलेनाथ जी ने, और उधर अपने छोटे बेटे का विवाह कर दिया, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? कार्तिक जी बोले नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। बोले उनका तो विवाह हो गया। अब जब कार्तिक जी को यह बात पता चली तो बड़ा क्रोध आया, और महाराज वह क्रोध में ना कैलाश पर्वत को ही नहीं गए, क्रौंच पर्वत पर जा करके और वहां पर तप करने लगे। जब कई दिन हो गए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी को पता चला कि हमारा पुत्र पृथ्वी की परिक्रमा लगाने गया पर अभी तक लौट करके नहीं आया, तो संत मुनियों के माध्यम से पता चला कि क्रौंच पर्वत पर चले गए हैं। तो आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती क्रौंच पर्वत पर जाते हैं अपने पुत्र को मनाने के लिए। पर जैसे ही कार्तिक जी को यह बात पता चली कि हमारे माता पिता आ रहे हैं तो फिर अन्यत्र कहीं और चले गए, और जब भगवान भोलेनाथ जी वहां पर गए और अपने पुत्र को नहीं देखा तो अत्यंत दुखित हुए, और भगवान भोलेनाथ जी वहीं पर एक सूक्ष्म रूप में विराजमान हो गए, और उन्हीं का नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। और इस प्रकार से भगवान मल्लिकार्जुन की स्थापना हुई। इसके बाद में श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इसके बाद में मैं तुम्हें महाकालेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा श्रवण कराता हूं। एक बार अवंतिकापुर नामक नगरी में एक परम शिव भक्त परम बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य ही विधि पूर्वक पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करता था। उसके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु। वह अपने पिताजी के ही समान बुद्धिमान भगवान के भक्त थे वह। और महाराज उसी के बाजू में एक पर्वत था, और उस पर्वत पे एक दूषण नाम का दैत्य रहता था। उसने घोर तप किया, और तप करने के बाद में जब उसे वरदान मिला तो वह कहने लगा कि मैं धर्म होने ही नहीं दूंगा। और इस प्रकार से उस दैत्य ने महाराज अपने अनेक दैत्यों को बुला करके और धर्म के कार्य पर विघ्न डालने लगा, घोर विघ्न डालने लगा। ना कहीं पर यज्ञ हो रहा है, ना कहीं हवन हो रहा है, ना कहीं जप हो रहा है, ना कहीं पूजन हो रहा है। जिसको भी पूजन करते देखता महाराज उसे घोर दंड देता। और इस प्रकार से महाराज जब उस ब्राह्मण को पता चला, उसके जो 4 पुत्र थे, तो वह कहने लगे इन दैत्यों के बोलने से हम भगवान की पूजा थोड़ी बंद कर देंगे। और इस प्रकार से उन्होंने हवन कुंड को प्रज्वलित किया, और प्रज्वलित करके और भगवान भोलेनाथ जी के नाम की आहुति देने लगे। इतने में महाराज वह दूषण दैत्य वहां पर आ गया और देखा कि ये ब्राह्मण भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान का व्रत कर रहे हैं, भगवान का होम कर रहे हैं। तो महाराज उसने अनेक आयुध उठा करके जो ही ब्राह्मणों को मारना चाहा, सो तुरंत महाराज वहां पर भगवान भोलेनाथ जी उस पृथ्वी को फाड़ करके एक शिवलिंग के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। और समस्त दैत्यों का संहार करके ब्राह्मणों को अभय दान दिया और कहा, हे ब्राह्मण, मैं यहाँ पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात होऊंगा, और जो भी भक्त मेरा दर्शन करेगा, अर्चन करेगा, पूजन करेगा, उसके समस्त पाप संताप मैं नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार भगवान महाकालेश्वर की उत्पत्ति की कथा है। एक और कथा है, महाराज सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, महाकालेश्वर की उत्पत्ति मैंने और सुनी है कि उज्जैन नामक नगर में एक चंद्रसेन नाम का राजा था। उसी चंद्रसेन राजा का एक मित्र था जिसका नाम था मणिभद्र। अत्यंत ही घनिष्ठ मित्रता थी। उस मणिभद्र के पास में महाराज एक सूर्य के समान चमकती ही कौस्तुभ मणि थी। जब राजा से मित्रता हो गई तो इसने अपने राजा मित्र को वह कौस्तुभ मणि प्रदान की, और जब महाराज उस राजा के पास में वह कौस्तुभ मणि आई तो वह राजा सूर्य के समान चमकने लगा, अत्यंत तेजवान हो गया। और जब अनेकानेक राजाओं को यह बात पता चली तो सब उस मणि को छुड़ाने के लिए प्रयास करने लगे कि यह मणि हमें किस प्रकार से प्रदान हो जाए, प्राप्त हो जाए। और महाराज अनेकानेक राजा अपनी महा अपार सेना लेकर के आज
उस चंद्रसेन से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। और जब इधर राजन को इस बात का पता चला तो वह भगवान भोलेनाथ जी की दिव्य पूजन करने लगा, अर्चन करने लगा, वंदन करने लगा। उस समय महाराज वहां पर एक महिला आई और महाराज उस महिला का एक पुत्र था, विधवा थी वह। तो जब राजन को पूजन करते उसने देखी तो वहां पर बैठ गई, पूजन होते देखा, प्रसाद ग्रहण की और उसके बाद में घर आई। उसके साथ में एक बालक था महाराज 5 से 7 वर्ष का। उस बालक ने राजन को पूजन करते देखा तो उसका मन भी हुआ कि मैं पूजन करूं भगवान का। तो जैसे ही महाराज वह घर में गया तो उसने एक पत्थर ढूंढ करके लेकर के आया जिसमें शिवलिंग जैसा आकार था, उसको रख करके और उनका पूजन करने लगा। पूजन करने के बाद नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा था। माता ने भोजन बनाई और अपने पुत्र को पुकारा, पुत्र आओ भोजन कर लो, पुत्र आओ भोजन कर लो। पर उस समय महाराज पुत्र भगवान के तप में लीन था। माता को कुछ पता नहीं था। माता जब आई देखी पुत्र आंख बंद करके बैठा है तो माता ने पुत्र को उठा करके खींचा, उसको डांटा, चिल्लाया और जो पत्थर रखा था वहां पर भगवान शिवलिंग की जो पूजा कर रहा था उस पत्थर को फेंक दिया। जब वो पुत्र ने यह देखा कि मैंने जिनकी पूजन की आज माँ ने उसको फेंक दिया तो वह बालक रुदन करने लगा। रुदन करते करते महाराज उसको चक्कर आ गया, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर क्या देखता है कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से जो उसकी टूटी झोपड़ी थी महाराज वह महलों में बदल गई। दास दासियां अनेकानेक सब आ गए और इस प्रकार से वहां पर बड़ा भयंकर एक शिवलिंग प्रकट हो गया। अब जब माता उठी तो माता ने सब देख करके व्याकुल हो गई, पुत्र से पूछने लगी, पुत्र ये क्या हो गया? तो वह बालक कहता है, माता मैं जिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजन कर रहा था ये भगवान भोलेनाथ जी की कृपा है। तब माता और पुत्र अत्यंत ही प्रसन्न होकर के भगवान की पूजा करने लगे। गांव वालों को पता चला तो सब गांव वाले आगे पूजन करने लगे। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा भी आज आकर के पूजन करने लगा। और जो अनेकानेक सेना लेकर के जो बड़े बड़े राजा आए थे ना, वह सब के कानों में जब बात पहुंची कि भैया राजा के गांव में स्वयं साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, तो आज सब राजा भी डर करके और भाग गए। और इस प्रकार से भगवान महाकालेश्वर का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। और इस प्रकार से महाराज आगे श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार प्राचीन काल में नारद मुनि ने गोकर्ण नामक भगवान शंकर का पूजन किया। इसके बाद वह विंध्याचल पर्वत में पहुंचे। विंध्याचल पर्वत पर नारद जी ने भली भांति सत्कार पूजन एवं सत्कार किया। इसके बाद में विंध्याचल को अभिमान आ गया। इस प्रकार बातें करता हुआ नारद जी के सामने आकर बैठ गया। तब नारद जी बोले कि इसमें संदेह नहीं है पर्वत की तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाए, किंतु ध्यान रखना सुमेरु पर्वत के सामने तुम भी छोटे ही हो, तुमसे बड़ा है सुमेरु पर्वत। और जब यह बात विंध्याचल पर्वत को पता चली तो वह वहां पर घोर तप करता है। और तब भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होकर के उसे आशीर्वाद देते हैं और भगवान भोलेनाथ जी ओंकारेश्वर शिवलिंग के रूप पर वहां पर स्थापित होते हैं। बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। आगे श्री सूत जी कहते हैं कि इसी प्रकार से केदारेश्वर और भीमेश्वर इत्यादि शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान भोलेनाथ जी वहां पर सूक्ष्म रूप में विराजमान होकर के और समस्त भक्तों के कष्टों की निवृत्ति करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी जहाँ पर विद्यमान रहते हैं तो महाराज वहाँ 100 गज की भूमि साक्षात शिव के समान होती है। जहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, शिवलिंग है, तो 100 गज के आसपास की भूमि साक्षात शिवमय हो जाती है। जो 1000 रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण करता है महाराज, वह साक्षात शिव के स्वरूप हो जाता है। इसलिए हमारे गले पर एकाक रुद्राक्ष होना चाहिए भगवान भोलेनाथ जी की। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी की कथा श्रवण कराई। आगे श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार गौतम ऋषि घोर तप कर रहे थे और तप करते करते उन्हें अचानक प्यास लगी। अपनी धर्मपत्नी को आवाज दिया, हे देवी जी हमें प्यास लगी, हमें पानी पिलाओ। देवी जी पानी लेने के लिए निकली पर महाराज चारों तरफ वीरान ही वीरान जंगल था, कहीं पानी की कोई आशा नहीं थी।
पति की आज्ञा है कि हे देवी जी पानी पिलाओ, तो पानी तो पिलाना पड़ेगा, कहाँ से पिलाऊं। तो आज गौतम ऋषि की नारी अहल्या कहती है कि हे गंगा मैया, अगर मैंने अपने पति के सिवा अन्यत्र किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं किया तो हे गंगा मैया तुम यहां पर तत्क्षण प्रकट हो जाओ। गंगा मैया प्रकट नहीं हुई। उसके बाद पुनः उस स्त्री ने इसी प्रकार से पुकारा कि हे गंगा मैया आप यहां पर प्रकट हो। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे देवी गंगा जी तो यहाँ पर नहीं आ सकती, बड़ी असुविधा हो जाएगी गंगा जी को यहाँ पर आने के लिए। तुम यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा कर दो और मैं उसमें गंगा जी को प्रकट कर देता हूँ, और मैं यह संकल्प देता हूँ कि उस गड्ढे से चाहे कितना ही पानी निकल जाए पर वह गड्ढा उसी प्रकार से भरा रहेगा। और आज अहिल्या जी ने वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा किया, उसमें गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और इसके बाद में ले जा करके अहिल्या ने अपने पति को पानी पिलाया। अब वहां पर जो संत महात्मा ऋषि रहते थे तो महाराज सब ईर्षा करने लगे कि बताओ इन्होंने इतना तप किया कि साक्षात गंगा जी को प्रकट कर दिया। तो जो वहां पर संत ऋषि महात्मा थे वह सब गौतम ऋषि से ईर्षा करने लगे, जलने लगे। तो आज समस्त ऋषियों ने एक मायावी गाय को बाया और उस गाय को गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा। जैसे ही वह गाय गौतम ऋषि के आश्रम में गई और हरी हरी साग सब्जियां इत्यादि चरने लगी, तो आज गौतम ऋषि ने एक छोटी सी छड़ी उठाई और जैसे ही उस गाय को मारा तो महाराज वह पृथ्वी पर गिर के और मर गई। गौतम ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ कि बताओ हमारे हाथ से गौ हत्या हो गई। इतने में सब ऋषि मुनि वहां पर आ गए, बोले तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुमने एक गाय का वध किया है, तुमने गौ हत्या ली है, इसलिए तुम यहाँ पर निवास नहीं कर सकते, तुम यहां से चले जाओ। और सबने माया विरूपी गाय के द्वारा आज गौतम ऋषि को वहां से भगा दिया। गौतम ऋषि अनेकानेक तीर्थ के दर्शन करते 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 आज गंगा के किनारे पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने भगवान भोलेनाथ का घोर तप किया। इस प्रभाव से भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं गौतम ऋषि तुमने उस गाय को नहीं मारा है, ये ऋषि चाल थी, पर उसके बाद भी तुमने मेरा सानिध्य प्राप्त किया है और तुम यहीं पर निवास करो, और मैं यहाँ पर एक सूक्ष्म शिवलिंग के रूप में प्रकट होऊंगा और भक्तों कष्टों की निवृत्ति करूंगा। और इस प्रकार से त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की वहां पर स्थापना हुई। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। और वही गंगा जी गौतम गंगा नाम से वहां पर विराजी, और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं श्री सूत जी श्रवण कराते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भगवान भोलेनाथ जी की जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के और भगवान भोलेनाथ जी के परम पद को प्राप्त करता है। जिस समय भगवान रामचंद्र जी लंका पार जाकर के रावण का दहन करना चाहते थे, उस समय भगवान रामचंद्र जी ने शिवलिंग का निर्माण किया था। एक कथा और आती है कि उस समय महाराज भगवान रामचंद्र जी जब वहां पर बैठे और भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करने लगे तो श्री हनुमान जी बोले कि महाराज मैं जा करके और कैलाश से शिवलिंग उखाड़ करके लेके आऊंगा और आप उस शिवलिंग का पूजन करिएगा। भगवान रामचंद्र जी बोले बिल्कुल ठीक है, हम बैठे हैं। और श्री हनुमान जी महाराज शिवलिंग लेने के लिए कैलाश पर्वत पर गए, और जब वहां पर गए तो महाराज वहां पर हनुमान जी की पूंछ उखड़ गई थी। ये भी कथा आती है, कथाएं तो बहुत है पर थोड़ा सा समय का अभाव है। जिस समय रामचंद्र जी सेतु का निर्माण कर रहे थे तो उस समय एक वहां पर गिलहरी थी महाराज, तो उसने भी सोचा कि मैं राम जी की सेवा में तत्पर रहूं। तो महाराज वह गिलहरी पानी में डूबती और रेत में जाकर के लौटती और पत्थर में आकर अपने रेत को झड़ा देती। वही सोचती थी कि भगवान कितने कोमल हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पत कंजारुणम, और भगवान जब इस पत्थर में चलेंगे ना तो उन्हें वेदना होगी। तो आज गिलहरी पानी में डूब करके और रेत में जाकर के अपने शरीर में रेत लपेट करके आती है और पत्थर में झड़ा देती है। हनुमान जी ने जब देखा
तो हनुमान जी बोले क्यों रे गिलहरी, तू क्या कर रही है? तो कहती है कि मैं भगवान राम जी की सेवा कर रही हूँ। जब राम जी इस रास्ते से जाएंगे ना तो उनको वेदना होगी पत्थर में चलने में, इसलिए मैं इसमें रेत डाल रही हूँ। तो हनुमान जी ने आज उस गिलहरी की जो पूंछ में है ना अपना पैर रख दिया और वहां से उस गिलहरी की महाराज पूंछ टूट गई। अब गिलहरी रोने लगी, भगवान राम जी के पास में गई, बोली महाराज जी देखिए तो आपके भक्त ने मेरी पूंछ तोड़ दी। भगवान राम जी कुछ नहीं बोले, बोले आप परेशान ना हो, करनी का फल सबको मिलता है। तो जिस समय श्री हनुमान जी महाराज कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लेने के लिए गए तो हनुमान जी कहने लगे कि हे भगवान भोलेनाथ, मुझे शिवलिंग लेकर के जाना है, मेरे भगवान राम बैठे वहां पर पूजन करने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम में सामर्थ्य हो तो लेकर के जाओ। अब महाराज क्या करे, हनुमान जी ने बोला हाँ बिल्कुल, और हनुमान जी ने अपनी पूंछ शिवलिंग में फंसाई और महाराज जो झटका मारा तो महाराज शिवलिंग तो उखड़ी नहीं, हनुमान जी की पूंछ ही उखड़ गई। अब हनुमान जी परेशान, बोले भगवान अब मैं क्या करूं, अब आखिर शिवलिंग लेकर के कैसे जाऊंगा। अब हनुमान जी को आने पर वहां से विलंब हो गया था, तो भगवान राम जी ने सेतु का ही शिवलिंग बना करके और वहां पर भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी भगवान भोलेनाथ जी के पैर पड़े कि हे भगवान भोलेनाथ ये क्या हो गया, कुछ कृपा करे। तब हनुमान जी ने स्मरण दिलाया कि हे हनुमान जी, जिस समय वह गिलहरी भगवान की सेवा में तत्पर थी तो तुमने पांव रख दिया था, उस गिलहरी की पूंछ टूट गई थी, उसी का दंड तुम्हें ये भोगना पड़ रहा है। तब हनुमान जी भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में गिरे और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से हनुमान जी की पूंछ जुड़ी। और इसके बाद में हनुमान जी जब शिवलिंग लेकर के आए तो इतने में भगवान राम जी ने वहां पर रामेश्वर जी की स्थापना कर दी थी। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं तुम जाओ दक्षिण द्वार पर इस शिवलिंग को रख देना और जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि कोई भी रामेश्वर का दर्शन करेगा पर जब तक हनुमतेश्वर शिवलिंग का दर्शन नहीं करेगा तब तक मेरा दर्शन पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आज भी जाएंगे तो महाराज हनुमान जी शिवलिंग लेकर के और मुख्य द्वार पर बैठे हैं, उसका दर्शन करने के बाद में रामेश्वर के दर्शन किए जाते हैं। बोले रामेश्वर भगवान की जय हो। और इस प्रकार से रामेश्वर जी की स्थापना हुई। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं। इसके बाद में श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान भोलेनाथ जी का जो पूजन अर्चन वंदन नित्य करता है, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से उसे परम शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो जीव मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से केवल भगवान का हो जाता है, अन्यत्र सब आशाएं त्याग देता है, केवल कहता है हे भगवान मैं तेरा हूं, जो यह कहता है तो भगवान भोलेनाथ जी की अभिष्ट कृपा उस पर प्राप्त होती है। जो भगवान भोलेनाथ जी की कथा को श्रवण करता है, अपने हृदय स्थल पर उतारता है, जो कथा का मनन करता है, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से उसे परम पद की प्राप्ति होती है। बोले उमापति महादेव की जय हो। महाराज आप और हम कितने धन्य हैं कि यह कथा इतनी सहजता से प्राप्त हो रही है। जिस समय इस गंगा इस धराधाम में आई थी तो भगवान से उन्होंने वरदान लिया था कि हे भगवान, कलयुग में लोगों की आसुरी बुद्धि हो जाएगी, आखिर मैं पापियों के कितने पाप धोऊंगी, मैं पापियों के पाप धोते धोते मलिन हो जाऊंगी। तो उस समय भगवान ने वरदान दिया था कि कलयुग के 5000 वर्ष पूर्ण होने के बाद में हे गंगा जी तुम भी इस धराधाम से चली जाओगी। पर भगवान की कृपा है कि आज 5127 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं, पर इसके बाद भी आज गंगा मैया विराजमान है। ये महाराज हमारे धर्मों का ही प्रभाव है। बोले गंगा मैया की जय हो। पर धीरे धीरे तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्ग तपांसी चा। अभी जीव जो थोड़े बहुत पाप करता है तो महाराज गंगा गया काशी में जाकर के धुल लेता है, पर जिस समय ये त्रिवेणी संगम काशी गंगा इत्यादि में जब जब चली जाएंगी महाराज, तब जीव अपने पापों का प्राक्षाल्य कैसे करेगा। भगवान के चरणों में मन को लगा करके जीव भगवान की कथा श्रवण करके भगवान का नाम लेकर के कुछ पाप धुल लेगा। पर महाराज कलयुग में लोगों की बड़ी आसुरी वृत्ति हो जाएगी।
श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस पृथ्वी से अन्न पैदा नहीं होगा, कीड़े मकोड़ों के समान लोगों की गति हो जाएगी। महाराज सतयुग में ना जो हमारे प्राण थे वह हड्डियों में बसा करते थे। सतयुग में प्राण हड्डियों में रहते थे, इसलिए लोगों की आयु पता है, कोई 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष लोग बाग जीते थे। फिर कलयुग के बाद में आया त्रेता, तो त्रेता में जो प्राण है ना वह खून में चलने लगे, प्राण खून में आ गए। फिर उसके बाद जब द्वापर आया तो द्वापर में जो प्राण है ना वह त्वचा में आ गए, त्वचा में आ गए प्राण। और अब महाराज कलयुग में प्राण कहाँ बसते हैं? तो बोले कलयुग में प्राण बसते हैं भोजन और पानी में। आप देखे होंगे टैंकर के पीछे लिखा रहता जल ही जीवन है। अगर ये ना मिले तो महाराज जीव वैसे ही मर जाएगा। और सतयुग त्रेता द्वापर में क्या करते थे लोग बाग? महीने भर 2 महीने अगर नहीं भी खाते थे नहीं भी पीते थे तो जिंदा रहते थे। बोले क्यों महाराज? क्योंकि उनके प्राण उसमें नहीं थे, अन्न जल में नहीं थे। पर आज कलयुग में प्राण कहाँ बस गए हैं? तो बोले अन्न और जल में। अगर ना मिले तो जीव वैसे ही मर जाएगा। अभी 2 दिन अगर हमें पानी पीने को ना मिले तो गला सूखने लगेगा, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। कलयुग में महाराज जीव की आयु हो गई है 100 वर्ष की। वो तो नाम है 100 वर्ष महाराज, आजकल तो 50-60 में ही सब चले जा रहे हैं, 100 वर्ष तक कोई जा ही नहीं पा रहा है। बोले क्यों महाराज? बोले नियम संयम कुछ है ही नहीं। शास्त्र ये कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का भजन करो, पूजन करो, सूर्य अस्त के पहले भोजन कर लो। पर महाराज हम मानते कहाँ हैं? रात की पार्टी रहती है और जाके दबा के मारते हैं महाराज, और सुबह तक में भोजन वो पचता ही नहीं है। तो धीरे धीरे इसके कारण में लोगों की आयु अल्प होते चली जा रही है। खेत में महाराज हम इतनी यूरिया खाद डाल रहे हैं कि धीरे धीरे अन्न पैदा होना बंद हो जाएगा। पहले के जमाने में लोग बाग को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, गए बीज को छीट दिया, पानी दे दिए 2-4 बार और बढ़िया फसल हो गई। और आज की डेट में महाराज अगर यूरिया खाद ना डाले ना तो उसमें से अन्न पैदा ही नहीं होगा। पर धीरे धीरे ये इतने सब केमिकल ये भूमि को बंजर बना देंगे, उस समय अन्न पैदा नहीं होगा। उस समय क्या होगा? तो बोले मानुष के तन मानुष खई है। महाराज इंसान जिंदा रहने के लिए इंसान को काट के खा जाएगा, ऐसी गति आ जाएगी कलयुग में। आजकल ही महाराज हम नहीं छोड़ते हैं, अगर किसी का ऑपरेशन किया जाए, डॉक्टर अगर किसी का ऑपरेशन करे ना महाराज, तो किसी के पेट से मुर्गी चिल्लाएगी तो किसी के पेट से बकरा चिल्लाएगा। आज की स्थिति में हम नहीं छोड़ रहे हैं। शास्त्र कह रहा है कि हिंसा परमो धर्मो, हिंसा मत करो, अहिंसावादी बनो। पर महाराज उसके बाद भी हम नहीं मान रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और नहीं समझ में आता है, आप देखते होंगे ना जो मांस खाने वाले जो जीव रहते हैं ना यजमान जी, वो जीभ से पानी पीते हैं। आप देखे होंगे जो कुत्ता है जीभ से पानी पिएगा, बिल्ली है जीभ से पानी पिएगी, शेर है जीभ से पानी पिएगा, और जो शाकाहारी है जैसे गाय होंठ से पानी पिएगी। आपने देखे होंगे। पर ये मनुष्य का कुछ समझ में ही नहीं आता है महाराज, ये मनुष्य का कुछ समझ में नहीं आता है। बकरी खा जा, मुर्गी खा जा, भोजन खा जा, घास खा जा, कुछ समझ में नहीं आता है। और महाराज अगर तुम ज्यादा कुछ समझाने जाओ तो तुम्हारी खोपड़िया खा जा। तो इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए। भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई हैं। एक संत जी थे, जंगल में बैठे थे और उनको हलवा खाने की इच्छा हुई, तो सोचने लगे हलवा कहाँ से मिले। तो भगवान की कृपा से ना, भगवान की कृपा से एक पका हुआ केला सामने आ गया, बढ़िया पैकिंग खोलो हलवा खाओ। तो भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई है, सेब है, केले हैं, काजू किशमिश बादाम, आप खाइए, कितनी पौष्टिकता चाहिए आपको, उतना बल प्राप्त होगा। पर महाराज हमारी बुद्धि जाकर के वहीं पर स्थित हो जाती है। तो क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे? और उसके बाद में हम भगवान की खूब अगरबत्ती लगाएं, खूब पूजन करें, खूब धूप दीप दिखाएं और बोले भगवान प्रसन्न हो जाओ। भगवान कहां से प्रसन्न होंगे महाराज? उसकी भी तो हाय लगेगी तुमको जिसको तुमने मार के निपटा दिए।
हाय तो उसकी भी लगेगी। जिस समय प्राचीन बरही यज्ञ करते थे तो यज्ञ में बड़े बड़े पशुओं की आहुति देते थे। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, बोले तुम ये क्या कर रहे हो, इतने बड़े बड़े यज्ञों में तुम पशुओं की आहुति दे रहे हो। बोले महाराज शास्त्र में लिखा है। बोले शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अरे शास्त्र में तो इसलिए लिख दिया गया है कि महाराज जो बिना उसके रह नहीं सकते, उसके बिना उनका काम नहीं चल सकता है, तो इसलिए शास्त्र ने थोड़ा सा आदेश दे दिया कि जब बड़े बड़े यज्ञ करोगे तो एक आध पशु की बलि चढ़ा देना, तो कभी काल खा लेना। पर महाराज तुमने तो उसको प्रमाण बना करके और रोज ही चालू कर दिया। एक विद्यार्थी था महाराज, वह बीड़ी पीता था। उसके गुरुजी ने देखा तो उसको चिल्लाया, क्यों रे बालक होकर के तू बीड़ी पीता है, बंद कर बीड़ी पीना। तो बोलता है गुरुजी क्या करूं, आदत पड़ गई, अब छूटती ही नहीं है आदत। तो गुरुजी ने सोचा इसको क्या करूं, तो गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा करो, रविवार के दिन बीड़ी पी लिया करो, बाकी दिन नहीं पीना। तो महाराज जी जैसे ही रविवार आता तो खुद तो पीते ही दूसरे को भी पिलाता। अरे बोले इधर आओ इधर आओ, आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। किसने कहा? अरे गुरुजी ने कहा है रविवार के दिन बीड़ी पी लेना। अब गुरुजी ने तो ये सोचा था कि महाराज जी जब हफ्ते में एक दिन पिएगा तो धीरे धीरे करके छूट जाएगी, पर उसने तो प्रमाण बना लिया और महाराज प्रमाण बना के सबको पिलाना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से जब भगवान ने देखा कि जीव हिंसा के बिना रह नहीं सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा कह दिया कि भाई जब बड़े बड़े यज्ञ करोगे, बड़े बड़े अनुष्ठान करोगे तो कभी एक आध पशु की बलि दे देना। पर महाराज हमने तो उसका प्रमाण ही बना लिया और आए दिन हम बलि दे रहे हैं, तो महाराज क्या इसका दोष हमें प्राप्त नहीं होगा? जिसमें प्राचीन बरही ने ये समझाया, प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया। नारद जी बोले एक बार ऊपर दृष्टि उठा करके देखो, तो प्राचीन बरही ने जितनी की बलि दी थी महाराज सब आसमान से उसको घूर रहे थे। तो प्राचीन बरही बोले महाराज ये सब मेरे को क्यों घूर रहे हैं? बोले इन सब की तुमने बलि दी है, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम मरो और कब हमारे पास में आओ तो हम तुमको नोच नोच के खाएं। तो इसलिए महाराज ये सब व्यर्थ है ये, और इसको करने के बाद में तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान की कथा सुनो, तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की अगर भक्ति करना है, भगवान से जुड़ना है, तो भगवान ने क्या कहा है इसे श्रवण करें, भगवान को क्या प्रिय है इसे श्रवण करें। और जब आप उनके परम प्रिय बन जाएंगे ना, तब भगवान आपको अपने पास में बुलाएंगे। बोले उमापति महादेव की। श्री सूत जी कहते हैं शिव महापुराण कथा एक बार सुनने से सब पाप मुक्त हो जाते हैं, 2 बार सुनने से शिव भक्त और 3 बार सुनने से शिवलोक में सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारण कलिकाल में मोक्षाभिलाषी जन निरंतर ही इस श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। इस पुराण की कथाओं द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अभिमुक्त संत सन्यासी एवं सभी मुक्ति पा जाते हैं। बोले उमापति महादेव की। भगवान भोलेनाथ जी को ना विषम संख्या अत्यंत प्रिय है, जैसे त्रिदलम चतुर्गुणाकारम। भगवान भोलेनाथ जी को जो बिल्वपत्र चढ़ती है ना, उसमें भी आप देखना पत्ती 3 होती है। त्रिगुणाकार है भगवान भोलेनाथ, त्रिगुण आकार है। भगवान भोलेनाथ जी के नेत्र कितने हैं? 3। भगवान भोलेनाथ जी का जो त्रिशूल है महाराज, उसमें नोक कितनी है? 3। तो भगवान भोलेनाथ जी को जो तृतीय शब्द है ना, ये अत्यंत ही प्रिय है। शास्त्र तो महाराज ये भी कहता है कि हम धर्म का कार्य भी करें तो प्रयास ये करें कि त्रिगुणातीत में होना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी के दिव्य अनंतानंत चरित्र हैं और भगवान भोलेनाथ जी की कथा सदैव जीव का कल्याण करती है। बोले उमापति महादेव की। इसके बाद में कथा विराम होने के बाद में बात आती है महाराज दक्षिणा की। आप सभी लोगों ने कथा श्रवण की, कथा श्रवण की, तो महाराज जब दक्षिणा की बात आती है तो बोले दक्षिणा, तो आप लोग दक्षिणा कौन कौन देना चाहते हैं? पंडित जी को दक्षिणा? अरे बोल रहे हैं कहीं ज्यादा तो नहीं मांग लेंगे, इसलिए हाथ उठाने में कंजूसी हो रही है। कौन कौन देना चाहता है पंडित जी को दक्षिणा? सभी लोग देंगे। वो माता नहीं देना चाहती है क्या? तो महाराज दक्षिणा में आप क्या देना चाहेंगे?
अब कम से कम 1100 रुपये, फल फूल मीठा इत्यादि। महाराज ये सब दक्षिणा में नहीं चाहिए हमें। अगर जो दक्षिणा में आप कुछ देना ही चाहते हैं तो दक्षिणा में केवल इतना ही दे महाराज की कथा सुनने के बाद में आपका जीवन धन्य हो जाए, भगवान के चरणों में आपका मन लग जाए, आपके पुत्र सुपुत्र सब भगवान जी के भक्त बन जाएं और इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में आपका मन लगा रहे। बस इतनी ही दक्षिणा चाहिए महाराज, इसके सिवा कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए। भगवान के चरणों में आपका मन लगा रहे, भगवान की सेवा निरंतर आप करते रहें, भगवान का नाम निरंतर लेते रहें, बस दक्षिणा में हमें यही चाहिए। तो कौन कौन लेगा भगवान का नाम? रोज रोज लेंगे पक्का? बोले उमापति महादेव की। इसके बाद में श्री सूत जी कहते हैं कि जब कथा श्रवण कर लेना तो किसी तीर्थ नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए, तब महाराज कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सामर्थ्य नहीं है जाने की महाराज, हमारे यजमान जी तो जाएंगे। आप लोगों की अगर सामर्थ्य नहीं है तो घर में एक बाल्टी में थोड़ा सा एक ढक्कन गंगा जल और गंगा जल डाल करके और हर हर गंगे गंगा गंगे तो यो ब्रूयात योजनानां सतैरपि, गंगे 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 थी बोल करके महाराज और उस जल को अपने ऊपर से डाल लेना, समझ लेना कि गंगा जी में आपने स्नान कर लिया। और इसके बाद में इस वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। हमारे ब्राह्मण जन यज्ञ आदि की क्रिया प्रारंभ करेंगे। एक भजन के बाद में कथा को यहीं पर विराम देंगे और समस्त भक्तगण 5-5 आहुति डाल करके और कथा को पूर्ण करेंगे।